हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। तो दोस्तों आज हम लोग राज्यपाल जो गवर्नर है जिस पर एक टेस्ट हुआ था हमारा जो 67th का बैच चल रहा है उस पर आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मॉडल आंसर करेंगे। राइट, टेस्ट हो चुका है, क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उस पर हम एक आज मॉडल आंसर करेंगे। आज हम राज्यपाल गवर्नर के बारे में इतना कुछ कर लेंगे कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखो गवर्नर से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन कि गवर्नर के पावर और फंक्शन क्या है, ठीक है ना, पावर और फंक्शन क्या है। तो इसको करने के लिए इस चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियो डाला गया है, उसको देख लीजिए तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा हम डायनेमिक करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको कैसे हल करना है। ठीक है ना, और बेसिक जो है पावर एंड फंक्शन आपको कोई भी बुक में मिल सकता है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया। ठीक है ना, लक्ष्मीकांत में वो आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, गवर्नर का पार्ट 1 पार्ट 2 उसको देख ले, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों उससे पहले बता दूं कि जो 67th का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट के थ्रू सिलेबस को कवर करते हैं, टेस्ट के थ्रू सिलेबस को कवर करते हैं, जिसका ग्रुप 1 फुल हो चुका है जिसमें हिस्ट्री चल रहा है, और एक ग्रुप 2 है जिसमें पॉलिटी चल रहा है। तो ग्रुप 2 में क्या हुआ दोस्तों कि राज्यपाल पर टेस्ट हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग मॉडल आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वी आर चार्जिंग ओनली 300। अगर आप नए हैं तो आपको इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर सामने लिखा हुआ है 96 25 62 64 58, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, देखो क्वेश्चन क्या है। पहला पॉलिटी जो ग्रुप 2 है 67th का, उसका पहला टेस्ट था। ठीक है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटी वाले ग्रुप टेस्ट, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। उसमें भी पहले पॉलिटी करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद सारे जो बीपीएससी का सिलेबस है सारे सब्जेक्ट को उसमें कवर करेंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंसिडरिंग द कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ द पोजिशन ऑफ गवर्नर। देखो जो हाईलाइटेड वर्ड है ना उसको पहले दिमाग में डालो, कंट्रोवर्शियल नेचर, ठीक है, of the position of the governor. Many experts have suggested that the abolishment of the governor post. In this light, discuss the argument for and against such decision. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि राज्यपाल के पद का विवादास्पद स्वरूप देखते हुए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि राज्यपाल का जो पद है उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकाश में ऐसे निर्णय के पक्ष और विपक्ष में आप तर्क को डालें। यहां तक क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर का पोस्ट होता है ये हमारा इंडिपेंडेंस, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से नहीं है, वो जो ब्रिटिश के राज से चला आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको क्या, अब देखो अब कैसे लिखना होगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। इंट्रोडक्शन लिखना होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, परिचय बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना होगा कि कंट्रोवर्शियल नेचर विवाद में क्यों है, कंट्रोवर्शियल नेचर बताना होगा। ठीक है, और इसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा, वो भी करंट वाला। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उसको अगर करंट मुद्दे से जोड़ोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। अब करंट मुद्दे से कैसे जोड़ोगे, इसके लिए आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स का न्यूज पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो इसमें हम आपको बताने वाले हैं करंट का मुद्दा। ठीक है, उसके बाद आपको 4 में बताना है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं कि गवर्नर के पोस्ट रहना चाहिए तो कारण बताएं इसमें। 4 के बाद अगेंस्ट बताना है कि गवर्नर के पोस्ट को हटाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन के जगह वे फॉरवर्ड डालना है कि आगे का राह क्या होगा। मतलब क्या है कि 4 और अगेंस्ट तो हम बता दिए, लेकिन वो वे फॉरवर्ड में क्या होता है ना कि बीच का रास्ता निकालो, क्योंकि हमेशा देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो ऐसे एक आंसर बनेगा। इंट्रो, परिचय, कंट्रोवर्शियल नेचर क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि क्यों पक्ष में बताएं, 4 मतलब क्या है, पक्ष। उसके बाद विपक्ष में अपना तर्क डालिए, और लास्ट में कंक्लूजन मत दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में है ना कंक्लूजन नहीं दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सजेशन दिया जाता है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए भाई। ठीक है ना, वो करना है। तो आई होप क्वेश्चन सही समझ गए। ठीक है, अब देखो
हाँ, अगर इस जो अभी पीपीटी आपके पास स्लाइड शो हो रहा है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो नीचे टेलीग्राम जो लिंक है ना उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप राज्यपाल के बारे में अगर पढ़ोगे, गवर्नर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो अनुच्छेद 153 से 162 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है गवर्नर का। ठीक है, अब देखो क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो। जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। मतलब इंडिया में जितने भी हेड है, सबका हेड, जितने भी स्टेट है सबका हेड कौन होगा, राष्ट्रपति। वैसे ही गवर्नर जो राज्यपाल होता है, जिस स्टेट का राज्यपाल होगा ना, जिस राज्य का राज्यपाल होगा ना, उसका हेड होगा वो सबसे। समझ रहे हो? जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, राज्यपाल भी क्या होता है कि जैसे बिहार का राज्यपाल क्या है, पूरे बिहार का हेड होगा। ठीक है, तो अगर हमको देखा जाए तो आर्टिकल 153 से, अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में हम राज्यपाल या गवर्नर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल सब आर्टिकल याद करने नहीं लग जाना है कि आर्टिकल 153 क्या होता है, 154 क्या होता है। एक बार सारे को ओवरव्यू देख ले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों विवाद में क्यों रहता है, क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या बताया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के समान कर्तव्य को पालन करता है, लेकिन राज्य के लिए। ठीक है ना, द गवर्नर परफॉर्म द सेम ड्यूटीज एज द प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट। ठीक है ना, जैसे क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, इसका कोई भी बिल पास होता है तो कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा तो बिल एक्ट में बदल जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम कंडीशन होता है राज्य के साथ। ठीक है ना, तो जो पावर प्रेसिडेंट को है पूरे इंडिया में, वही पावर राज्यपाल को है स्टेट के, अगर स्टेट के कंपेयर में देखें तो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे सपोज करो कि हमको कोई बिल पास करना है विधानसभा से, बिहार के विधानसभा से बिल पास करना है, तो बिहार में क्या है दोस्तों, दो हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों से जब बिल पास होकर जाएगा तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से या विधानसभा विधान परिषद से बिल पास होता है तो एक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, वो बिल पर जब राज्यपाल साइन कर देगा अपना जो भी उसका नाम है, तो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट में बदल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब गवर्नर के दो रोल होते हैं, गवर्नर हैज ड्यूल रोल। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, इसको है ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा, गवर्नर हैज ड्यूल रोल। फर्स्ट, ही इज द constitutional head of the state and bound by the advice of council of the minister। ठीक है ना, हिंदी में भी देखेंगे। and he function as a vital link between union and state government। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, हिंदी में ये कहा जाता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला भूमिका क्या है कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है जो अपने मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होता है। ठीक है ना, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है उसको समझो। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन जो मंत्री परिषद होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे सपोज करो बिहार का एग्जाम्पल लो, तो सीएम नीतीश बाबू के साथ जितने भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है ना, जितने भी मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनका सलाह, इनका जो सजेशन है वो क्या है, बाध्य होता है, मतलब वो मैंडेटरी होता है। किसको, राज्यपाल को सजेशन को मानना होता है। कुछ एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन विवाद में बन जाते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है ना, और सेंटर में कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो जो गवर्नर होते हैं वो बाध्य होते हैं, जो भी एडवाइस दिया जाएगा उनको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा, वाई, क्यों सुनना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश सरकार जो है, नीतीश बाबू है, उनके मंत्रिमंडल है, उनको इलेक्ट कौन किया है, जनता किया है। ठीक है ना, हम लोग इलेक्ट किए हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है ना, लेकिन बट इन द केस ऑफ अगर हम देखें गवर्नर का, तो गवर्नर को इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नर को क्या होता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर करता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। सेकेंड, ही एक्ट एज द वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस सबको क्या कर सकते हो ना, इस सबको आप इंट्रो में डाल सकते हो। ठीक है ना, मतलब क्या है कि सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ठीक है, अगर सपोज करो, अब इसको आसान भाषा में समझो। ठीक है, अब बिहार यहां पर है और यहां पर दिल्ली है। ठीक है, तो बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना, बिहार का क्या डिमांड है, उसको पहुंचाने का कौन काम करता है, राज्यपाल करता है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये क्या होता है, एक लिंक बना देता है, वाइटल लिंक, जिसको एक महत्वपूर्ण कड़ी। अगर सपोज को लॉ एंड ऑर्डर बिहार में खराब हो जाता है, बिहार में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं, बिहार में कोई गवर्नमेंट के इलेक्शन में कोई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं आता है, तो सरकार तो बनेगी नहीं। तो उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ये सब इंफॉर्मेशन कौन पास करेगा, गवर्नर पास करेगा। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि सपोज करो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, ठीक है ना, दंगे हो गए, सिविल वार टाइप का हो गया कुछ, तो उस समय क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। तो एक क्या है ना कि और कुछ राज्य की डिमांड भी होती है। बिहार सरकार की एक अलग डिमांड है, जो बिहार हमेशा से लेकर चल रहा है कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो जो गवर्नर होता है ना, राज्य का जो डिमांड होता है ना, राज्य की जो स्थिति होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बताता है। तो अगर इसका पॉजिटिव तरीके से देखें तो जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि एक स्टेट और सेंटर के बीच का रिश्ता, जो फेडरलिज्म है उसको इन्हांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है राज्यपाल, अगर सही से काम करे तो। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन का क्या था, परिचय में हम लोग देख लिए क्या क्या गवर्नर का कुछ इंपॉर्टेंस देख लिए, कौन सा आर्टिकल आता है, गवर्नर के ड्यूल रोल होता है। अब देखो कंट्रोवर्शियल पोजीशन क्यों है, मतलब क्यों बोला जाता है गवर्नर का पोस्ट को हटा देना चाहिए। अब बाकी कुछ कोई बोलते हैं कि नहीं हटाना चाहिए, तो कारण जानना होगा कि ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन क्या है। देखो, अब इसके लिए आपको करेंट का न्यूज़पेपर जानना, न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। फर्स्ट क्या है कि केंद्र द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ पावर बाय द सेंटर। कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो सेंटर के कहने पर काम करता है, स्वाभाविक है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि हम गवर्नर बने। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि जो गवर्नर है उसका पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है, दे शुड नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है ना, तो अब देखो अब क्या करता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लो, वही एग्जाम्पल आपको कैसे एब्यूज ऑफ पावर किया है सेंटर। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल आपको लिखना है, इसमें कहाँ लिखना है, इसमें लिखना है करंट वाला एग्जाम्पल। सपोज करो कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर जो किसान का आंदोलन चल रहा था, जो 3 बिल पास हुए थे उस पर, तो केरला के गवर्नमेंट, केरला का पहले केस लेते हैं, ठीक है ना, केरल का केस लेते हैं। केरला के गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक स्पेशल अपना सेशन बुलवाना चाहा, जो वहां का जो असेंबली है, विधानसभा है, उसका एक सेशन बुलवाना चाहा, एक बिल पारित करना चाह रहा था, किसके, इस बिल के अगेंस्ट, जो 3 बिल है उसके अगेंस्ट। तो सेशन को बुलाने से पहले क्या होता है कि राज्यपाल का हमें ऑर्डर लेना होता है, तो राज्यपाल उसको ऑर्डर नहीं दिया। फिर एक न्यूज में आ गया था कि राज्यपाल अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड केस देखो, अब ये आप देख सकते हो, सेकेंड है महाराष्ट्र। एक क्लास थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन पूरे डिटो में क्लियर हो जाएगा सब। कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका में क्या हुआ था कि सरकार बना था, सरकार बनी नहीं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में दोनों जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब जनरली देखा जाता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होते हैं ना, जिनको सीट आया है, उनको गवर्नर चांस देता है कि भैया आप आके पहले सरकार बना के देखो, अगर आप नहीं बनाते हो तो आपसे जो कम सीट आने वाले हैं उनको चांस देंगे। ठीक है, लेकिन इस दोनों में क्लियर कट, महाराष्ट्र में क्लियर कट हमें लग रहा था कि शिवसेना और प्लस एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूं, पवार का
जो पवार जो है ना, उनका एक शरद पवार का एक पार्टी है, उनका, वो लोग महागठबंधन में श्योर था कि ये लोग सरकार बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नर ने क्या करा कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार वो बना दिया, क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर अगले दिन फ्लोर टेस्ट के सामने उनको रिजाइन करके फिर शिवसेना का सरकार बनी, वो केस हो गया। कर्नाटका में भी यही देखने को मिला, समझ रहे हो। तो ये सब आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जाम्पल ले लो करंट का, अभी राजस्थान का। हाँ, तो दोस्तों क्या है कि अगर राजस्थान का हम केस देखें तो उसमें क्या हुआ था कि सचिन पायलट वाला मुद्दा आपको पता होगा। सचिन पायलट वाला एक फैक्शन है ना, वो कांग्रेस से अलग होना चाह रही थी, जिस पर कंट्रोवर्शियल पोजीशन आया था राज्यपाल का, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा फेमस केस है जिसमें एब्यूज ऑफ 356 का देखा गया है। ये क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था दोस्तों, उसका कहानी सुनो। गलत तरीके से गवर्नर ने सरकार को गिरा दिया था, ठीक है, और बीजेपी की सरकार को वहां बोल दिया था कि आप क्या कर लो, कि आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसका सरकार गिरा था उसने अपना मेजोरिटी साबित किया। यही केस देखा जाए दोस्तों तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में भी यही सेम केस हुआ था। तो ये सब क्या है ना कि ये सब एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। अब ये सब का नॉलेज कैसे होगा, आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ने से होगा। तो इस द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट भी बोला था कि आप सोल पावर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट में रहे, कौन सा गवर्नमेंट में नहीं रहे। जैसे अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में क्या हुआ कि गवर्नर ने क्या करा कि इन लोगों का सरकार गिरा दिया। अब बोला कि तो ये लोग डिमांड किए कि भाई फ्लोर टेस्ट करवा लो। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है कि हम प्रूफ कर देंगे अपना मेजोरिटी, तो गवर्नर नहीं करवा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को काफी सुनाया, बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया एब्यूज ऑफ पावर बाय द सेंटर, बायस्ड आइडियोलॉजी, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि सपोज करो कि स्टेट है, ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट की सरकार आ गई है। अगर आप सरकार का आइडियोलॉजी देखोगे, विचारधारा, तो 2-3 भागों में बांटा गया है। एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है बीच वाला, मिडिल वाला, ठीक है ना। तो लेफ्ट जो होते हैं ना, वो प्रो पुअर होते हैं, जनरली माना जाता है कि गरीबों के देखरेख का काम, गरीबों के अपलिफ्टमेंट के बारे में काम करते हैं। जो कम्युनिस्ट का आइडिया सुने होंगे, कम्युनिज्म का, उससे निकला है। राइट होते हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना, वो चेंजेस चाहते हैं, धीरे धीरे चाहते हैं, वो एक कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, समझ रहे हो ना, बिजनेसमैन को प्रमोट करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कभी कभी देखा गया गवर्नर का बायस्ड आइडियोलॉजी है, सरकार बन गई लेफ्ट की, लेकिन गवर्नर का जो विचारधारा है वो राइटिस्ट है। तो जनरली देखा जाता है कि उस समय सरकार को फंक्शनिंग करने में गवर्नर बहुत ही बीच में इंटरफेयर करता है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन रहता है। अब दोस्तों बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल पोजीशन में है ना, आर्टिकल अनुच्छेद 163 है। जब भी आपको लिखना होगा तो इस आर्टिकल को मेंशन जरूर करें, ठीक है। अब कैसे है बताते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द गवर्नर शुड एक्सरसाइज हिज फंक्शन बेस्ड ऑन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस एक्सेप्ट इट इज रिक्वायरमेंट टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन एट हिज डिस्क्रिशन। इंग्लिश में हो गया, हिंदी में समझो। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग राज्य की मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के आधार पर करना चाहिए, ठीक है, सिवाय एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, सिवाय इसके कि अपने कार्य को अपने विवेक के से करना आवश्यक है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने क्या बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इनका जो सजेशन होता है, इनका जो एड एंड एडवाइस होता है, वो गवर्नर को मानना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्क्रिशन है गवर्नर का, उसमें गवर्नर की चलती है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिशन क्या है ना,
अब डिस्क्रिशन क्या है ना, वो कहीं मेंशन नहीं है, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। वो गवर्नर, वो राज्यपाल डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्रिशन क्या है। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने कार्यों को अपने विवेक से करना आवश्यक है। अब ये जो विवेक है, डिस्क्रिशन है, ठीक है ना, वो क्या है भाई, बताओगे ना कि कौन कौन से कार्य में राज्यपाल का विवेक काम करेगा, कौन कौन से कार्य में नहीं। ऐसा कुछ दिया ही नहीं है संविधान में। संविधान में लिखा हुआ है कि विवेक जो भी है, डिस्क्रिशन जो भी है, वो डिसाइड करेगा गवर्नर। ठीक है ना, तो गवर्नर इसी का फायदा उठा के मिसयूज कर लेता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें चीफ मिनिस्टर है, बहुत सारे मंत्रिमंडल है, कोई सजेशन दिया, ठीक है, किसको, गवर्नर को, तो सजेशन मानना तो अनिवार्य था। लेकिन गवर्नर क्या बोले कि नहीं भाई, इस मामले में आप हमें सजेस्ट मत करो, क्योंकि ये मेरे डिस्क्रिशन में आता है, मेरे विवेक के अनुसार है, मेरे अंदर आता है, मेरे पावर के अंदर आता है, मेरे डिस्क्रिशन के अंदर आता है। तो चीफ मिनिस्टर पूछेगा भाई कैसे, तो संविधान में लिखा हुआ है कि वो डिस्क्रिशन हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, यही मेन जड़ है 163 आर्टिकल, अनुच्छेद, इसको आप जरूर देना। ठीक है, अब देखो, अब मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ये भी एक कंट्रोवर्सी में रहा है। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, अब तो कम हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काफी रोल रहता है प्रोटेक्ट करने में। पहले लेकिन देखा गया 90s के पहले कि कोई सरकार आती थी सेंटर में, कांग्रेस आती थी, तो बीजेपी वाले को सब स्टेट में राष्ट्रपति शासन, अगर बीजेपी आ गए तो कांग्रेस वाले सब में राष्ट्रपति शासन। तो ऐसे केसेस बहुत ही देखे गए हैं मिसयूज ऑफ। अब खासकर इसका एग्जाम्पल दे देना, अभी अगर इसको लिख रहे हो तो एग्जाम्पल दे देना फिलहाल का, जो हमने अभी डिस्कस किया है, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इंटरफेयर किया, फिर से सरकार जो पहले से थी उसको गठन किया। ठीक है, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे देना। तो ऐसे आप बताओ कि आप करंट का एग्जाम्पल दोगे ना तो आंसर बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और कंट्रोवर्सी वाला पावर होता है कि बिल को रिजर्व कर लेना। जैसे अब राज्यपाल के पास पावर होता है कि कोई भी बिल पास हुआ सदन से तो कहां जाता है, राज्यपाल के पास साइन करना है। राज्यपाल उस पर साइन कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो बिल लागू हो जाएगा, एक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ पावर ऐसे हैं राज्यपाल का, उस बिल को रिजर्व कर लेता है राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि नहीं नहीं इस पर हम साइन नहीं करेंगे, सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है, क्योंकि हमेशा देखा जाए तो राज्यपाल जो है सेंटर के कहने पर जो बिल है उसको पास नहीं करती है। तो क्या होगा, डायरेक्ट जो पीपल को जो मैंडेट मिला है, पीपल जो मैंडेट दिया है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब यही हुआ ना। देखो, आरक्षण बिल का शक्ति जो है, रिजर्विंग पावर का शक्ति है, ये बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो। अब देखो, यहां तक हम ओवरऑल कंट्रोवर्सी देख लिए, जो भी हमने जजमेंट तो हटाओ, जो भी अभी कंट्रोवर्सी था और रिलेटेड केस था करंट वाला, उसको देख लिए सारे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पक्ष में बताइए कि क्यों इसका जरूरी है। पक्ष में बताओ आप कि गवर्नर का पोस्ट जरूरी क्यों है। अगर आप देखोगे तो गवर्नर जो है ना, एक लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे ये स्टेट है और सेंटर है, इसके बीच में एक ब्रिज बना देता है, पुल एक्ट एज अ ब्रिज बना देता है, इंफॉर्मेशन पास करता है सेंटर को। ये बहुत ही बड़ी चीज है। अगर फेडरलिज्म, अगर गवर्नर सही से इंफॉर्मेशन पास करे, जो कठिनाई है स्टेट का, इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका इंफॉर्मेशन पास करे स्टेट सेंटर को, इससे अच्छा एक फेडरलिज्म है, अच्छा संबंध है, बन सकता है। ठीक है ना, ये सबसे अच्छा पॉजिटिव है। अगर सपोज कर लो कि इसके इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट सपोज करो कि कोई स्टेट है, जो कोई स्टेट है इंडिया में, ठीक है ना, जो बॉर्डर स्टेट है, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है ना, तो वहां पर राज्यपाल का जो ड्यूटी है और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें खतरा किससे, एनिमी पाकिस्तान से भी है। तो जरूरी नहीं है कि एक कोऑपरेशन, अगर सपोज करो बाहर से कुछ होने वाला है तो उसका भी इंफॉर्मेशन सेंटर को दे देगा गवर्नर। ठीक है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है स्टेट में, उसका भी सेंटर को दे देगा। अगर कोस्टल एरिया है, वहां पर तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, जो भी बिहार में साइक्लोन का असर आया है, जो भी बंगाल में आया है, तो उसका इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, सेंटर को दे देगा। फ्लड आया है, बाढ़ आ गया, तो उसका इंफॉर्मेशन किसको देगा, सेंटर को देगा। इस तरह से अगर चाहे तो गवर्नर बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है,
For the maintenance of national security, integrity and internal security, advocates needs for central supervision in the form of governor. मतलब क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय हितों, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के रख रखाव के लिए अधिवक्ताओं को राज्यपाल के रूप में केंद्रीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, सुनो। नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, राष्ट्रीय हित। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, एक अभी इसका डिफिनेशन कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्या है नेशनल इंटरेस्ट, क्या है कि हमें कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी करना है, वो हमारे हम क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अखंडता बोलते हैं, और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो किसी स्टेट में, किसी राज्य में ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका सुपरवाइज कौन करेगा, गवर्नर करेगा। स्वाभाविक है कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे बिहार में सुने होंगे कि नरसिंहार का केसेस काफी सुने होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो राज्य सरकार तो चाहेगी ना कि ये प्रॉब्लम सेंटर तक ना जाए, क्योंकि सेंटर के पास जाएगा तो सेंटर हमारी सरकार को खत्म करके प्रेसिडेंट रूल लगा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम में राज्यपाल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रीय हित, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को बचाव के लिए वो सेंटर को इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट पक्ष क्या है, पक्ष नंबर 3। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर मैनेज मेनी थिंग्स इन ट्रांजिशन फेज लाइक इलेक्शन पीरियड एंड प्रेसिडेंट रूल। राज्यपाल का कार्यपाल संक्रमण चरण में चुनाव अवधि और राष्ट्रपति शासन जैसी कई चीजों को प्रबंधन करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो दोस्तों कि इलेक्शन चल रहा है, तो सारे पार्टीज अपने इलेक्शन में बिजी हो गए हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन फेज होता है, एक रूल से, एक गवर्नर से, एक गवर्नमेंट से नया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो पहले सरकार ए थी, सरकार ए हार गई, अब सरकार बी बन गई है, नया गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। तो इस बीच का जो समय है वो किसके पास पावर होगा, वो ऐसे जो फेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। तो इस समय क्या है ना कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का जो भूमिका है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ में देखो कि प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन कहीं लग गया, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर ही देखरेख सब करता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो गवर्नर का पोस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर चौथा देखो, इसके अलावा राज्यपाल विधायक पारित कानूनों को कानूनी वैधता देता है। फर्दर द गवर्नर लुक्स इनटू द लीगल वैलिडिटी ऑफ द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि कभी कभी देखा जाता है, देखो विधानसभा का काम क्या होता है, विधानसभा का काम क्या होता है कि बिल पास कर देना है और उस पर साइन करता है राज्यपाल, तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कोई गलत बिल पास कर दिया, कोई गलत बिल पास कर दिया जो संविधान के अगेंस्ट हो, संविधान के अगेंस्ट हो, तो इस समय राज्यपाल का भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब संविधान को बचाने के लिए राज्यपाल क्या करेगा, उस बिल पर साइन नहीं करेगा या उसको राष्ट्रपति के लिए बचा के रख लेगा। तो अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो बहुत अच्छा पावर दिया गया है राज्यपाल को, लेकिन इसका अगर दुरुपयोग करता है तो एक कंट्रोवर्सी बन जाता है, ठीक है। अब देखो पांचवा, कुछ राज्यों में द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन। हाँ देखो, इसका मतलब समझो क्या होता है कि जैसे कुछ राज्य, कुछ स्टेट हैं, ठीक है, तो यहाँ जो एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, उसमें क्या है, ट्राइबल पीपल लोग हैं, ट्राइबल सब ज्यादा रहते हैं। तो जो भी स्टेट में जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है, जनजाति सब होता है, वहां पर जैसे आप संविधान पॉलिटी में पढ़े होंगे 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के बारे में, ठीक है ना, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। तो इसमें मेंशन है, इसमें स्पेशल पावर दिया गया है राज्यपाल को कि जो भी 6ठा शेड्यूल है, ठीक है ना, 6ठे शेड्यूल में जो जो आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में असम आ गया, असम के अलावा अगर देखोगे तो मेघालय भी आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो मिजोरम आ जाएगा। तो मतलब ऐसे कुछ कुछ जो स्टेट है जो 6ठे शेड्यूल के अंदर आते हैं,
उसमें इस ट्राइबल को का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो राज्यपाल के पास दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पहले ही पढ़े थे कि ट्राइबल जो है आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और इनके कल्चर को डाइल्यूट ना हो, इसलिए ये पावर किसको दिया गया है? राज्यपाल को, ना कि वहां के चीफ मिनिस्टर को। ठीक है ना। तो इस केस में देखा जाए तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो अधिक बढ़ जाती है। अब देखो विपक्ष, नेगेटिव, जो राज्यपाल का, जो गवर्नर का पोस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कभी कभी देखा जाता है फर्स्ट कि बोला जा रहा है कि राज्यपाल है ना न्यूट्रल नहीं रह पाता है, राज्यपाल न्यूट्रल नहीं रह पाता है। जनरली राज्यपाल क्या है? संवैधानिक पोस्ट है। राज्यपाल को संविधान के अगेंस्ट चलना होता है, ठीक है ना कि सेंटर के अगेंस्ट। लेकिन राज्यपाल क्या करते हैं कि अगर हम सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हम चलेंगे नहीं तो हमको क्या करेगा? पोस्ट से हटा देगा। क्योंकि राज्यपाल का पोस्ट कोई श्योर नहीं होता है कितने साल का है। संविधान में 5 साल लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब चाहे, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसी डर से देखा जाता है कि न्यूट्रल नहीं रह पाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिटिशियन को है ना डाल दिया जाता है, जैसे कुछ पॉलिटिशियन हार गए चुनाव तो उनको राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है। तो अब कुछ का आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा भी है, वो अगेंस्ट चला जाता है, जिसके कारण एक न्यूट्रल नहीं रह पाता, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट रिटायरमेंट पैकेज फॉर द पॉलिटिशियन। ठीक है ना। कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो जीत नहीं पाते हैं इलेक्शन में, तो उनको बना दिया जाता है राज्यपाल। कुछ पॉलिटिशियन है जो रिटायर कर रहे होते हैं तो उनको बना दिया जाता है राज्यपाल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान। राजस्थान की जो चीफ मिनिस्टर थी उनको क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है। अब कमेंट करके बताओ कि कौन सी महिला थी जिनको राज्यपाल बनाया गया है। एक तरह से पॉलिटिकल पैकेज फॉर द पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन से सोचो, मतलब पॉलिटिशियन तो छोड़ो, लेकिन अगर देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यायालय होता है ना, न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उनको भी राज्यपाल बना दिया जाता है। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को हम बोल देंगे कि तुम रिटायर कर जाओगे तो हम तुम्हें राज्यपाल दे देंगे, राज्यपाल का पद दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो जजमेंट थोड़ा प्रो देगा गवर्नमेंट को। ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के लिए सही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, जो केरला का जो राज्यपाल है, ठीक है ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले। ठीक है। अभी जो एक राज्यपाल को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिला गया है। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था इसको कि जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। जब प्रेसिडेंट हेड ऑफ द इंडिया है, राज्यपाल क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है ना। राज्य की मुखिया होता है, लेकिन वो मुखिया अनडेमोक्रेटिक तरीके से आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मुखिया किसको होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, क्योंकि उसको लोग ने चुना है। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है कि गवर्नर को मुखिया होता है राज्य का। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि गवर्नर को इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉमिनेट होके आता है, उसको सेंटर नॉमिनेट करता है, पीपल चूज नहीं करता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% जो बिहार के जो जनसंख्या है ना, उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है ना। तो एक कंडीशन है अनडेमोक्रेटिक टू हैव अ नॉमिनेटेड पर्सन एज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सर्कमस्टांसेस हैज चेंज इन द लास्ट 17 ईयर्स। अब मतलब इसका मतलब क्या है? पिछले 70 सालों से बदलते हालात। मतलब क्या कहना चाहता है इसमें? देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, ठीक है, और संविधान बन रहा था, तो एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ कि संविधान बनने में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीटी में पूछा जाता है। जब संविधान बन रहा था तो डिस्कशन चल रहा था, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनके बीच में, कि क्या राज्यपाल का पोस्ट रहना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल का पोस्ट क्या है? कॉलोनियल इम्पैक्ट है। कॉलोनी जो ब्रिटिश है वहां से आया, उस समय राज्यपाल सब होते थे, गवर्नर होते थे, जो आपको पता होगा। तो चल रहा था कि संविधान में रहना चाहिए कि नहीं, मतलब जो इंडिया में राज्यपाल का पोस्ट रहना चाहिए कि नहीं। ठीक है ना। इस पर डिस्कशन चल रहा था और ये भी डिस्कस किया जा रहा था
कि अगर होना चाहिए तो वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, पीपल के द्वारा चुना गया होना चाहिए, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो उस समय डिसीजन लिया गया कि नहीं, अभी राज्यपाल का पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों होना चाहिए? कि उनका मानना था कि इंडिया आजाद होने से पहले 552 विरासतें थी, ठीक है ना। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल बहुत ज्यादा था कि इस सब को विरासत, मतलब क्या था, प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े सब थे, और बहुत रजवाड़े का डिमांड था कि हम इंडिया में आएंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पर हैदराबाद वाले ये बोल रहे थे कि हम अपना अलग राज्य अपना अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का नाम सुने होंगे, जूनागढ़ का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपोर्टेंट प्रिंसली स्टेट थे जो बोल रहे थे कि हम इंडिया में आना नहीं चाहते। तो क्या था कि, और उस समय स्टेट, तो जब स्टेट का क्रिएशन हो रहा था, रजवाड़े जो थे उनको इंडिया में मिलाया जा रहा था, जितने भी रजवाड़े थे, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था जिसको सरदार पटेल ने काफी अच्छे से निभाया, जिसलिए उनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे वो बोले कि नहीं, अभी राज्यपाल का पोस्ट रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी बना है और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो इंडिया में आना नहीं चाहते हैं, इंडिया से अलग होना चाहते हैं। जैसे पंजाब में पहले खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं, हम इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग एक अपना नया कंट्री बनाएंगे, खालिस्तान, ठीक है। तो उस समय इन लोगों को लगा कि नहीं, गवर्नर का पोस्ट रहना जरूरी है, क्योंकि गवर्नर रहेगा ना तो सही कंडीशन क्या हो रहा है किसी स्टेट में, उसके बारे में हमको जानकारी देगा। सपोज करो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सपोज करो ये पंजाब हो गया, अब पंजाब का डिमांड है खालिस्तान, पंजाब क्या सोचना चाह रहा है कि हम पंजाब इंडिया में नहीं रहेंगे, हम खालिस्तान बनेंगे, खालिस्तान एक नया कंट्री बनना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक खालिस्तान पर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, अब यहाँ पर राज्यपाल का पोस्ट है नहीं इंडिया में, तो क्या करेगा है, चीफ मिनिस्टर बन गया खालिस्तान पर, तो ये भी सपोर्ट करेगा ना कि हम खालिस्तान का एक डिमांड चाहते हैं, हम नया स्टेट चाहते हैं। और ये क्या करेगा कि बगल का जो देश है पाकिस्तान, उसको बोलेगा कि इंटरफेयर करने के लिए। एक चांसेस हो सकता है कि हमसे इंडिया से अलग हो जाए, इसलिए बोले कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो लगा कि उस समय गवर्नर का पोस्ट बहुत जरूरी होता है कि स्टेट को, सेंटर को बताए कि रियल कंडीशन स्टेट का क्या है। उस समय इंडिया आजाद हुआ था, काफी नाजुक था, और हम लोग चाहते नहीं थे कि टूटे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो टूट गया था। ये हमारा एरिया था ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान टूट गया था। तो हम लोग और नहीं चाहते थे कि हमारा एक और विभाजन हो, ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो सिचुएशन चेंज हो गया है, अभी हम लोग क्या है, पीसफुल रहने लगे हैं। सारे स्टेट है ना, कोई स्टेट का डिमांड नहीं है कि इंडिया से बाहर जाए। तो एक्सपर्ट है वो चाहते हैं कि अब तो बहुत समय हो गया, 70 साल हो गया, हालात बदल चुके हैं, अब गवर्नर राज्यपाल की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो हमने क्या करा, परिचय कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, परिचय के बाद हमने कंट्रोवर्सी क्या हुआ था, विवाद क्या हुआ था वो कर लिया, पक्ष कर लिया, विपक्ष भी कर लिया। अब हम लास्ट कंक्लूजन की जगह यहाँ पर वे फॉरवर्ड, मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच का रास्ता क्या होना चाहिए उसको करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन न लिखे, आगे का रास्ता लिखे, ठीक है। तो पहला होना चाहिए कि राज्यपाल जनरली देखा जाता है ना, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से होता है, समझ रहे हो ना, अपने आइडियोलॉजी से होता है। तो एक सजेशन है कि कोई भी राज्यपाल को अगर आप अपॉइंट करते हो तो डेट शुड बी नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक इंसान होना चाहिए, जिसका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, कि अगर कोई राज्यपाल को आप नियुक्त करते हो तो वहां के चीफ मिनिस्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, ठीक है, सलाह लेना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं आगे का रास्ता। नेक्स्ट है कि अगर देखा जाए तो गवर्नरशिप शुड गो इमिनेंट पर्सन विथ इम्पेलिक्वेट, मतलब देखो, अब ये जो हिंदी इंग्लिश का मतलब क्या है ना, कि देखो क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नर अगर राज्यपाल आप बना रहे हो तो कोई ऐसे इंसान को बनाओ जो एक्सपर्ट हो, नॉलेज हो उसे हर फील्ड में, और वो इस स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, ना कि कोई फुद्दू से पॉलिटिशियन को जो हार गया है, इलेक्शन कभी जीता नहीं है, तो उसको बना दिया आप गवर्नर, ठीक है ना। तो ये भी एक सजेशन है, उसको आप लिख सकते हो, डंपिंग ग्राउंड फॉर द रिटायर्ड पॉलिटिशियन, ठीक है। नेक्स्ट सजेशन क्या है वे फॉरवर्ड में, कि अगर
गवर्नर क्या होता है कि कभी कभी गवर्नर क्या होता है ना कि वो अच्छे काम कर देता है, जो संवैधानिक काम कर देता है, जो सेंटर को बुरा लग जाता है, तो सेंटर क्या करता है, उसका 5 साल होने से पहले ही उसको निकाल देता है, गवर्नर पोस्ट से हटा देता है। तो बोला गया है कि ऐसे गवर्नर को हम आर्बिट्रेरी अपने मन से हम हटा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनको एक श्योर होना चाहिए, उनको लगना चाहिए, वो उनको इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि तुमको 5 साल बनाया गया था, तुम 5 साल के लिए राज करोगे, 5 साल के लिए पोस्ट पर रहोगे। तो जब गवर्नर को लगेगा कि हमको 5 साल के लिए हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हो सकता है कि वो सही डिसीजन ले, ठीक है। देखो अब इस सब का नाम आपको है ना वे फॉरवर्ड में डालना होगा, पुंछी कमीशन, पुंछी कमीशन, ठीक है ना। एक कमीशन, जो पुंछी कमीशन जो था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जब भी हम आर्टिकल 355 और 356 का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो जैसे सपोज करो कि पूरा बिहार है, ये क्या है हमारा बिहार है, तो बिहार में सपोज करो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, लेकिन ये वाला एरिया है ना बहुत सही से पीसफुल चल रहा है। तो पुंछी कमीशन बोला है ना कि अगर हम प्रेसिडेंट रूल लगाना है, आर्टिकल 355 356 इम्पोज करना है, तो हमको सिर्फ इस एरिया में करना चाहिए, इस पूरे बिहार में करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो सरकार है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जो जो इन्फेक्टेड एरिया है ना, हमको वहां करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फेडरलिज्म जो है रिश्ता है और टूट बना रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखो, अब इस केस को आप याद रख लेना, एसआर बोम्मई केस 1994 में आया था। द सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड द इंस्टेंसेस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इनटू सेवरल हेड्स, ठीक है। मतलब क्या है कि अब इसे कहानी सुनो। एसआर बोम्मई केस 1994 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इससे पहले है ना एक बहुत ही अच्छा कहानी स्टार्ट हुआ था। इससे पहले बहुत सारे देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में सेंट्रल अपने मतलब से राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, ठीक है, अपने मतलब से लगा देते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। अगर हम बीजेपी से हैं तो कांग्रेस वाले पर राष्ट्रपति शासन, अगर कांग्रेस से है तो बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन, ऐसा ही होता था। और साथ में जो ऑर्डिनेंस होता है जिसको अध्यादेश बोलते हैं, उसको पास कर देता था राज्यपाल के यूज करके, राज्यपाल के जो शक्ति को यूज करके, और जो सदन है उसको बाईपास करके, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कि सदन अगर सेशन में नहीं रहता है, तो उसमें बिल अगर हमको कोई कानून बनाना है, उसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, तो उस समय इसका यूज किया जाता है, जो राज्यपाल करता है। तो इसका मिसयूज बहुत हुआ, तो इस पर एक जजमेंट आया। तो एसआर बोम्मई केस में क्या बोला गया कि आप प्रेसिडेंट रूल तभी लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन तभी लगा सकते हैं जब क्या हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, मतलब कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर रहा हो, किसी को मेजोरिटी नहीं आया हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना, अंदर में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो गया। थर्ड क्या बताया है कि नॉन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, जैसे क्या है ना कि यूनियन गवर्नमेंट अगर कुछ डायरेक्शन दिया है स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जिसको संवैधानिक डायरेक्शन बोलते हैं, उसको नॉन कंप्लायंस मतलब उसको वो स्टेट गवर्नमेंट मान नहीं रहा है। जैसे भी क्या होता है कि सेंट्रल बीजेपी सेंट्रल में है और बंगाल में ममता जी है, तो दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही विद्रोह मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो एसआर बोम्मई केस में जो दिया है, इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। राजनीतिक संकट हो, आंतरिक तोड़फोड़ हो, संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करना, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक नया जजमेंट आया है 163 को लेकर, जो हमको पढ़े है ना कि 163 क्या होता है कि सबसे कंट्रोवर्सी में रहता है। इस जजमेंट को आपको लिखना बहुत जरूरी है। नबाम रेबिया जजमेंट, ठीक है ना, नबाम रेबिया जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 163 जो हमने पहले पढ़ा है कि वो डिस्क्रिशन विवेक का यूज करता है, और विवेक क्या डिसाइड करेगा कि जो अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी आ सकता है, ऐसा कोई मुद्दा आ जाएगा जिसको डिसाइड करना होगा कि ये गवर्नर के विवेक में है कि नहीं, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं, तो गवर्नर खुद बोलेगा कि गवर्नर के पास पावर है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि हाँ ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आता है। इसका मिसयूज बहुत होता है जो हमने पहले कर रखा है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो डिस्क्रिप्शन है जो गवर्नर के पास, जो विवेक का प्रयोग है,
ठीक है ना। और विवेक क्या है ना, ये संविधान में है ही नहीं, वो विवेक डिसाइड करेगा राज्यपाल ही खुद से। तो बहुत बड़ा पावर, मतलब पावर काफी दे दिया, इसका मिसयूज हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये सीमित है, लिमिटेड है, इसको है ना अपने मन से आप देखो नहीं, संवैधानिक कोई भी जो ढांचा है ना, स्ट्रक्चर है ना, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है आपको, ये जजमेंट इसमें आया, ठीक है ना। तो ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए राज्यपाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी का एक रिपोर्ट है, उसमें क्या बोला कि गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द सेंटर बट प्ले हिज रोल एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। इस कमेटी का नाम, ये सब जो कमेटी है ना, इस सब का नाम नोट कर लीजिए, नोट्स में बना लीजिए, इसको डालना है आपको। राजमन्नार समिति ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के राज्यपाल को खुद केंद्र का एजेंट नहीं मानना चाहिए, बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज लिखना जरूरी है आपको। आपको बता दूं कि बोला जाता है ना कि राज्यपाल एक्ट्स एज एजेंट ऑफ द सेंटर। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप भैया सेंटर के एजेंट नहीं हो, आपका एक संवैधानिक पोस्ट है, उसकी मर्यादा रखें। अब नेक्स्ट देखो, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट 1988 में आया था, 1988 में आया था। उसमें रिकमेंड किया था कि जो हम 365 अनुच्छेद आर्टिकल 365 का यूज करते हैं राष्ट्रपति शासन का, उसको है ना बहुत ही लिमिटेड रेयर केस में यूज करो। ये नहीं कि अपने मन से अपने फायदा के लिए यूज कर लो, दैट शुड बी यूज इन रेयर केसेस, ठीक है ना। ये आया था, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इसको भी यूज करना चाहिए, इसको भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, जस्टिस वी चेलिया कमीशन रिपोर्ट 2002 में आया था। इसमें क्या बोला था कि ये जो कमीशन रिकमेंड दिया था कि आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज, मतलब क्या, लिमिटेड सेंस, एज अ रेमेडी टू द लास्ट रिसोर्ट। मतलब क्या है ना कि ये भी, जैसे इसने क्या बोला, सरकारिया कमीशन जो बोला था ना, वही वेंकट चेलिया कमीशन 2002 में बोला था कि जो राष्ट्रपति शासन है ना, जो आर्टिकल 356 के अंदर हम लगाते हैं, उसका दुरुपयोग है ना संयम, मतलब उसका उपयोग संयम से करे, ठीक है ना। हमेशा जब सारे ऑप्शंस हमारे पास खत्म हो जाए, जो हमारे पास ऑप्शन 256 आर्टिकल 257 और 355 में जो दिया हुआ है, वो सारे ऑप्शन अगर खत्म हो जाए ना, तब आप इसका यूज करें। मतलब क्या है कि लिमिटेड सेंस में 356 यूज करें। ये वेंकट चेलिया कमीशन ने भी बोला है और सरकारिया कमीशन ने भी बोला है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है ना कि अगर आप जजमेंट और कमीशन जितने भी हम लोग पढ़े हैं उसको लिख दोगे ना, तो यू विल गेट मोर देन 25 नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। तो क्या हुआ कि आई होप ये मॉडल आंसर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। क्लास थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें डिटेल में आपको सब चीज बता दिए हैं। अब गवर्नर पर, राज्यपाल पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसको यूज करके तोड़ मरोड़ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मॉडल आंसर करेंगे राष्ट्रपति पर, जिस पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे।